Hi, me Khushbu with another question of real number. This is question number second, exercise 1.1, page number 7 from NCERT. Show that any positive odd integers is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers. हमें शो करना है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इस फॉर्म में आ जाए और q सम इंटीजर हो उसका. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को. लेट आ बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6. हम लेट कर लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर्स को. b को हमने किसके इक्वल मान लिया, 6 के. सच दैट q एंड r आर इंटीजर्स. और q और r हमारा क्या है, इंटीजर्स है. जैसे हमने पढ़ा था हमारा डिवीजन लीमा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिवीज़र इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो ये वही q क्वोशिएंट एंड r रिमाइंडर, इसको हमने इंटीजर्स मान लिया. हमें पता है 0 b हमारा क्या था, b हमने 6 के इक्वल माना. तो 0 क्या होता है, रिमाइंडर के नॉट इक्वल. इक्वल भी हो सकता है और रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा भी हो सकता है. बट b जो 6 है, रिमाइंडर हमेशा हमारा b से छोटा होता है. ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ. r कैन टेक वैल्यूज. r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं. फिर अगर b की वैल्यू हमें 6 मिल गई, क्वोशिएंट हमें नहीं पता, हमें लेना ही इंटीजर्स है एक हमारा q 6q. सो r की वैल्यूज़ क्या क्या हुई, 1 भी हो सकती है क्योंकि 6 r जो होता है हमेशा b से छोटा होगा. b से छोटा होगा. तो अगर r b को हमने 6 मान लिया तो यानी 6 से छोटे होंगे. यानी r क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है 6 से छोटा, 2b 3b 4b एंड 5b. आगे नहीं हो सकता क्योंकि तो 6 के इक्वल हो जाएगा. फिर देन यूजिंग Euclid's division lemma a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. आपने देखा ना, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पुट की थी. अब r की वैल्यूज 1 2 3 4 हमने 5 ली है, तो हम सारे तरीके से एक बार करके देखते हैं. 4 r इज इक्वल टू 1. अगर हम इस इक्वेशन में r की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, a इज इक्वल टू b की वैल्यू 6 मानी थी हमने, तो यहाँ लिख देंगे 6q प्लस r की वैल्यू 1. तो ये हो गया 6q प्लस 1 जो हमें सॉल्व करना था, जो हमें प्रूफ करना था. हमने ये प्रूफ कर दिया. 6q प्लस 1. 4 r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3. 6q प्लस 3 ये भी हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया. इसी इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट करते चल रहे हैं जो हमने 6 मान ली है, और r की वैल्यू जो हमने निकाली है, हमने वैल्यूज ली हैं, वो हम पुट करते चल रहे हैं. 4 अब लेते हैं r की वैल्यू 5. तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5. ये तीनों हमारे प्रूफ हो गए जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था. तो अब ओवरऑल देखते हैं. सबसे पहले हम लेट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स या सिर्फ इंटीजर्स को. उसके बाद हमें r की वैल्यूज शो करनी है. क्या है r की वैल्यूज, उसके बाद उसे डिवीजन लीमा जो हमारी इक्वेशन थी उसमें पुट कर देना है और उसको प्रूफ कर देना है. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम NCERT.
देन अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। यानी कि 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है, उनके पीछे 616 मेंबर्स मार्चिंग कर रहे हैं परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो वो जानना चाहता है कि जो 32 के पीछे 616 मेंबर चल रहे हैं, तो उनमें जो कॉलम्स हैं कितने कॉलम्स बने और हर कॉलम्स में कितने मेंबर्स होंगे, यानी मेंबर्स इक्वल होने चाहिए। जैसे 2 कॉलम्स हैं तो एक कॉलम में 10 मेंबर है तो दूसरे में भी 10 मेंबर्स होने चाहिए। तो उस तरीके से हमें इसको करना है। तो मैं अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मैक्सिमम कॉलम्स कितने बनेंगे। सो हम पहले HCF लेंगे 32 और 616 मेंबर्स का, इन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। वो जानना चाहता है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जो मार्च कर रहे हैं 32 मेंबर्स के पीछे 616 मेंबर्स, तो इनके कितने कॉलम्स बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम इसका क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। जैसे नॉर्मल 32 बिकॉज 616 32 से बड़ा है, तो 32 को हम बाहर लेंगे और 616, सॉरी ये 32 है 36 नहीं, 32 एंड 616। 32 इंटू 19 अगर हम करते हैं तो हमें 608 मिलता है। आप इंटू करके देख लीजिएगा, 32 9 608। देन इसे माइनस करते हैं तो हमें रिमाइंडर बचेगा हमारा 8। देन 32 मैंने आपको बताया था जो हमारा भार जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट में अंदर आ जाता है और रिमाइंडर के साथ उसे डिवाइड किया जाता है। 8 4 सा 32 रिमाइंडर हमारा बचा 0। तो हमारा HCF होता है लास्ट जिससे हमने डिवाइड किया है। तो 8 हमारा क्या हो गए कॉलम्स, यानी कितने कॉलम्स बनेंगे 8 कॉलम्स, 8 कॉलम्स हमारे बनेंगे। दिस वॉज थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सो प्लीज़ राइट टू अस इन कमेंट। मैं आपके हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज अगर आप ऐसे ही सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि मैं आगे भी और वीडियोस बनाऊंगी सारे चैप्टर्स की 10 में, जिससे आपको हेल्प मिल सके घर पे बैठ के पढ़ने की, आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ के प्रैक्टिस कर सकें घर पे इस लॉकडाउन में। बिकॉज लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई बहुत सफ़र कर रही है। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर वीडियोस, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स होंगे जिनको हेल्प की ज़रूरत है।